कोरोना महामारी की दूसरी लहर में जिसकी आशंका थी वही हुआ। दिल्ली में हालात बिगड़ने के बाद 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान हो गया। अब इस लॉकडाउन से दिल्ली के हालात कितने सुधरेंगे ये तो 6 दिन बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली को कुछ हद तक राहत जरूर मिल जाएगी। इस रिपोर्ट में देखिए दिल्ली में लॉकडाउन की पूरी गाइडलाइंस, साथ ही बिगड़े हालात में कैसे मिलेगी ये राहत, हमें ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वो स्थिति भी समझिए जो दिल्ली में लॉकडाउन के ऐलान के बाद बनी है। एक महामारी देश पर भारी, लहर दर लहर हालात हुए हाहाकारी। संक्रमण पर ब्रेक लगाने में दिल्ली सरकार भी हारी। पूरे देश में कोरोना वायरस कहर ढा रहा है। मरीजों की संख्या में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। पहले महाराष्ट्र और अब दिल्ली। हालात विस्फोटक हो चुके हैं। हर दिन 23,000 से ज्यादा केस दर्ज हो रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। न अस्पतालों में बेड खाली हैं, न ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। शमशान घाट पर भी अंतिम संस्कार के लिए जगह कम पड़ रही है। अब दिल्ली सरकार के सामने चुनौती ये है कि संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक कैसे लगे। अस्पतालों पर दबाव घटाने का रास्ता क्या है? स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश कैसे बने? हाहाकारी हालात को बदलने का आखिरी रास्ता क्या है? जवाब है लॉकडाउन। दिल्ली सरकार ने भी वही किया। कोरोना महामारी से बिगड़े हालात को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने 6 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। अब 19 अप्रैल को रात 10 बजे से 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन जारी रहेगा और इस लॉकडाउन में ठीक वैसी ही सख्त पाबंदियां होंगी जैसे पिछले साल थी। दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने इस लॉकडाउन के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। वहीं बढ़ते संक्रमितों की संख्या को देखते हुए दूसरे विकल्प भी तैयार किए जा रहे हैं। नई गाइडलाइंस और कोरोना वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले दिल्ली में लिए गए इस कठोर फैसले का कारण समझ लीजिए। दिल्ली में 18 अप्रैल को 24 घंटे में 25,462 नए केस दर्ज हुए। इसी दिन 161 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। इसके एक दिन पहले यानी 17 अप्रैल को नए मरीजों की संख्या 24,375 दर्ज हुई थी और इस दिन मौत का आंकड़ा 167 तक पहुंच चुका था। ठीक ऐसे ही 16 अप्रैल को 19,486 मरीज दिल्ली में दर्ज हुए और इस दिन कोरोना से 141 लोगों की मौत हुई। यानी लगातार बढ़ते क्रम में कोरोना संक्रमित मरीज आ रहे हैं, जिनमें से क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल पाए। वहीं मौत का आंकड़ा उन लोगों का ज्यादा है जिन्हें वक्त पर ना तो ऑक्सीजन मिल सकी, ना ही इलाज मयस्सर हुआ। इसलिए दिल्ली सरकार के सामने अंतिम चारा लॉकडाउन बचा और चरमराई व्यवस्था के बीच दिल्ली सरकार ने इसका ऐलान भी कर दिया। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में लगभग 23,500 केस आए हैं। उसके पिछले 24 घंटे में लगभग 25,500 केस आए थे। तो पिछले 3-4 रोज दिन से रोज हम देख रहे हैं लगभग 25,000 के करीब केस आ रहे हैं। पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, संक्रमण दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दिल्ली के अंदर अस्पतालों में उपलब्ध बेड्स की भारी कमी हो रही है। डेली 25-25 हज़ार अगर पेशेंट्स आएंगे तो कोई भी व्यवस्था चरमरा सकती है। दिल्ली में लॉकडाउन की सख्ती अब फिर दिखेगी। उम्मीद है कि 6 दिन बाद दिल्ली में संक्रमितों की संख्या का ग्राफ उतार की तरफ बढ़ता नजर आएगा, लेकिन ये सिर्फ उम्मीद है जिस पर खरा साबित होने के लिए दिल्ली सरकार की उन गाइडलाइंस का पालन आम लोगों को सख्ती से करना होगा, जो लोगों को एक दूसरे से संपर्क में आने से रोकेगी। हालांकि कोरोना वायरस को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही के दौर में ये मुमकिन होगा या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है, क्योंकि अब भी आम लोगों का भीड़भाड़ में शामिल होना कम नहीं हुआ। बहरहाल जारी की गई गाइडलाइंस की सख्ती इस लापरवाही को रोक भी सकती है। क्या है गाइडलाइंस, वो देखिए। लॉकडाउन के दौरान मॉल, जिम, स्पा, सैलून, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे, लेकिन मेट्रो, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट और एयरपोर्ट खुले रहेंगे। असेंबली हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, कॉम्प्लेक्स, थिएटर बंद रहेंगे, लेकिन सरकारी कर्मचारी,
बिजली, पानी और सफाई कर्मियों के लिए छूट रहेगी। इसके अलावा पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, एटीएम भी खुले रहेंगे, जबकि दूध, फल सब्जी, दवा और जरूरी दुकानों के लिए ई पास जारी होगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने इस लॉकडाउन में और भी कई छूटें दी हैं, लेकिन इन छूट के लिए शर्तें लगाई गई हैं। लॉकडाउन में रेस्तरां खुले रहेंगे लेकिन पार्सल सर्विस देंगे। धार्मिक स्थल भी खुलेंगे लेकिन बाहरी व्यक्ति वर्जित होगा। वैक्सीन लगवाने और इलाज कराने के लिए भी छूट होगी। जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को आई कार्ड के साथ छूट मिलेगी। सरकारी दफ्तर सीमित कर्मचारियों के साथ खुले रहेंगे। निजी दफ्तर के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। सार्वजनिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। शादी समारोह में भी सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत है। दिल्ली सरकार के लॉकडाउन प्लान के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी 50% क्षमता के साथ ही सफर किया जा सकेगा और इसमें भी सिर्फ उन लोगों को इजाजत होगी जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं या फिर उन्हें इमरजेंसी में घर से बाहर निकलना पड़ा है। इसलिए जैसे ही लॉकडाउन का ऐलान हुआ, दिल्ली मेट्रो ने नया टाइम टेबल जारी कर दिया। दिल्ली मेट्रो पीक आवर में आधे घंटे की फ्रीक्वेंसी से चलेगी। सुबह 8 से 10 और शाम 5 से 7 बजे के बीच मेट्रो आधे घंटे में चलेगी। दिन में बाकी समय 1 घंटे के अंतराल पर ही मेट्रो मिल सकेगी, लेकिन इसमें यात्रा करने के लिए आई कार्ड दिखाना होगा और यात्रियों की क्षमता भी आधी होगी। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी। खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं। हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो। कोरोना वायरस के भयंकर संक्रमण की डरावनी रफ्तार के कारण दिल्ली में 2020 से भी ज्यादा हाहाकारी हालात हैं। इसलिए सख्ती के साथ लॉकडाउन की घोषणा हुई है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ लॉकडाउन लगाकर ही हालात पर काबू पाया जा सकता है या फिर व्यवस्था बनाने के लिए दिल्ली की जरूरत कुछ और है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश टीवी 9 भारतवर्ष ने भी की और ग्राउंड पर हो रही वैकल्पिक व्यवस्था को देखते हुए जवाब थोड़ी राहत देने वाले मिले। ये तस्वीर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के सर्वोदय बाल विद्यालय राउज एवेन्यू की है। इस स्कूल को सरकार ने कोरोना अस्पताल में तब्दील कर दिया है। स्कूल के पास कोरोना संक्रमितों के बोझ से दबा LNJP अस्पताल है, इसलिए इस स्कूल को उस अस्पताल से अटैच कर दिया गया। इस वक्त हम दिल्ली के DDU मार्ग स्थित राउज एवेन्यू स्कूल के सामने खड़े हैं और इस स्कूल को पूरी तरीके से कोविड अस्पताल में तब्दील किया जा रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन वीरेंद्र को बोलूँगा एक बार ज़रा तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करें कि स्कूल का जो सामने का इलाका है, जो उस जगह पे हम सिक्योरिटी पर्पस से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट्स को जो है एक तरीके से देखा जा रहा है और वहाँ पे RT-PCR टेस्ट और दूसरी चीज़ें हो रही है। और दूसरी तरफ मैं आपको वार्ड में ले चलता हूँ, जो स्कूल का जो वार्ड है उस वार्ड को यहाँ पे बनाया गया है और मैं ये आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि पूरा का पूरा ये हॉल है, ये एक मल्टीपर्पज़ हॉल है स्कूल का और इस स्कूल के हॉल में यहाँ पे ये सब कुछ तब्दील किया गया है। ये किस तरह की व्यवस्था की गई है यहाँ पे? ये दिल्ली गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है उन पेशेंट के लिए। ये सारे के सारा जो बेड्स लगाए हैं वो LNJP हॉस्पिटल से लिंक्ड हैं। टाइप किया है इसको। और क्या क्या व्यवस्था होगी यहाँ पे? यहाँ ऐसे पेशेंट रखे जाएंगे जैसा बताया गया है जिनको ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन मतलब ICU बेड्स वाले, एक तो ऑक्सीजन वाली चाहिए। ऑक्सीजन वाले एक बार जरा दिखाएंगे, मैं देख रहा हूँ पीछे में ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखा हुआ है। ऑक्सीजन सिलेंडर हैं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी रखे हुए हैं। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है जी। ये एक इक्विपमेंट है, ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का काम करता है। इसमें क्या होता है इस इक्विपमेंट से? इक्विपमेंट से तो ऐसा होगा कि ऑक्सीजन जनरेट करता होगा ये। बाकी जिनके पास में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं है वहाँ उन्होंने सिलेंडर प्रोवाइड किए हैं। बिल्कुल। अस्पताल में तब्दील हुए स्कूल में ऐसे मरीजों को रखा जाएगा जिन्हें इलाज की सख्त जरूरत है, लेकिन वायरस से कराह रही दिल्ली को इससे कितनी राहत मिलेगी ये भी समझिए। सर्वोदय स्कूल में 125 बेड का अस्पताल बनाया गया है। इस अस्पताल में माइल्ड सिम्टम्स वाले मरीज भर्ती होंगे। मरीज के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की गई है। हालांकि गंभीर मरीजों का इलाज LNJP में ही किया जाएगा, यानी उन हालातों से तकरीबन निजात मिल जाएगी जिसमें अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस तक मरीजों से अटी पड़ी है। मसलन लॉकडाउन के दौर में एक तरफ संक्रमण की दर घटेगी और दूसरी तरफ इलाज भी मिलने लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आइसोलेशन वार्ड है,
बाकायदा कई तरह की तकनीकी सुविधा है जो कि अमूमन अस्पताल में मिलती है। हमारे साथ डॉक्टर अनुराग मिश्रा हैं जो कि पूरे इस जो टेम्पोररी ऑगमेंटेशन है उसको देख रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा, एक बात बताएं कि किस तरह का आपने यहाँ पे व्यवस्था रखी है। मैं देख रहा हूँ अगर एक ये बेड है, बिस्तर है और फिर ये। हाँ, तो जो एक नॉर्मल एक मरीज़ के लिए बेसिक सुविधाएं हैं कि उनका बिस्तर होगा, उनका खाने का अरेंजमेंट होगा, उनके वॉशरूम वगैरह का अरेंजमेंट होगा, वो सब तो है ही है। इसके अलावा ऑक्सीजन की सुविधा हमने यहाँ प्रोवाइड कराई है। तो ऑक्सीजन के लिए हमारे पास ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हैं। तो ये एक मशीन हवा की ऑक्सीजन जो होती है उसको कंसनट्रेट करके अराउंड 50% ऑक्सीजन तक बना के मरीज़ के मास्क पे देती है। तो ये काफ़ी यूज़फुल मशीन है इसको कोविड टाइम पे। और इसमें अलग से किसी ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं होती, ये नेचुरल एयर को करती है। नहीं, इसमें कोई फिलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हवा में ही जो ऑक्सीजन है उसी को कंसंट्रेट करती है। तो इसमें वो फिलिंग वाला जो आजकल आप देख रहे होंगे डिमांड की प्रॉब्लम है ऑक्सीजन में। दिल्ली सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर और भी स्कूलों को वैकल्पिक अस्पताल में बदलने की तैयारी कर ली है, जिसमें सर्वोदय स्कूल पहला है। इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी कोविड हॉस्पिटल में तब्दील करना शुरू कर दिया है। इसमें पहला हॉस्पिटल बन रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में। ये तस्वीर उसी अस्पताल की है जहां हर कोरोना पॉजिटिव के लिए बेहतर इलाज की व्यवस्था हो रही है। और खास बात यह है कि खेलगांव का ये कोविड हॉस्पिटल विशेष रूप से क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए डेडिकेटेड होगा। जिस तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उसी तेजी से दिल्ली में अस्पतालों की कमी हो रही है, बेड की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और इसी कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार ने बहुत ही तेजी से जो कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज है उसको कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो यानी उसी कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में मौजूद हैं और देखिए यहां पर बेहद कम समय में कितनी तेजी से तैयारियां की जा रही है। लगभग 600 से ज्यादा बेड यहां पर तैयार किए गए हैं। 24 घंटे से कम का वक्त लिया गया इन बेड्स को तैयार करने के लिए। अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाने के लिए इस यहां पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। और इसके अलावा यहां पर जो मरीज अगर आते हैं कोविड के तो उनके लिए सभी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा। खासतौर से जो ऑक्सीजन है उसकी व्यवस्था की जाएगी और जितने भी तमाम जो जरूरत की चीजें हैं, दवाइयां हैं, उनकी व्यवस्था की जाएगी। यानी दिल्ली सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग का नए सिरे से ऐलान किया है। एक प्लान के तहत युद्ध स्तर पर काम शुरू हो चुका है और बेहद कम समय में ऐसे अस्पताल बना दिए गए जिनके जरिए कोरोना मरीजों को राहत मिलेगी। कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में 600 बेड का अस्पताल बन रहा है। इस हॉस्पिटल में 200 बेड पूरी तरह से तैयार कर लिए गए हैं। इन बेड्स के साथ ऑक्सीजन सप्लाई भी शुरू कर दी गई है। पूरे बेड तैयार होते ही अस्पताल की सुविधाएं शुरू हो जाएंगी, जिससे दिल्ली के कोविड हॉस्पिटल पर बोझ घटेगा और मुमकिन है चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था को भी राहत मिले। इस वक्त हमारे साथ शांतिपन जी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर इंचार्ज हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। सर ये बताइए कितने बेड यहाँ पर हैं, क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी? ये वाला जो सेंटर है ये HCL स्पॉन्सर्ड सेंटर है। ये इसका हमारा टारगेट है कि टोटली 600 बेड्स हो। अभी हमने 200 बेड्स को एक्टिवेट किया ऑक्सीजन सप्लाई के साथ एंड अगर ज़रूरत पड़ने पर हम इससे बाकी 400 बेड्स को भी एक्टिवेट कर देंगे। अच्छा, तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन की बात करें हम लोग कि जो पूरे बेड्स आपने लगाए हैं यहाँ पे ये ऑक्सीजन सिलेंडर है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत इस वक्त हो रही है वो ऑक्सीजन सिलेंडर की हो रही है, ऑक्सीजन की हो रही है। और जो डिप्टी CM उन्होंने भी कहा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है। ऐसे में क्या ऑक्सीजन इस कोविड सेंटर पर भी पर्याप्त रहेगी? ये ऑक्सीजन की दिक्कत ना रहे इसीलिए हमने क्या किया, ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दोनों की कॉम्बिनेशन है। ये जी, ये क्या है, क्या सुविधा, क्या इसकी खासियत है? ये मैकेनिकली खुद ही अपना ऑक्सीजन बना लेता है। अच्छा। तो हमने क्या किया, इसीलिए हमने कॉम्बिनेशन में बनाया कि ये सेंटर में कभी ऑक्सीजन सप्लाई की इशू ना रहे, कि जहाँ पे हम हो सकता है हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन से वहाँ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन के जहाँ हमें ज़रूरी है हम पाइपलाइन से देना, हम सिलेंडर से हम दे देंगे। दिल्ली के वैकल्पिक कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए 2 तरह की व्यवस्था हो रही है। पहली सिलेंडर बेस्ड और दूसरी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ताकि किसी भी स्थिति में ऑक्सीजन की कमी ना हो। और ऐसे ही अस्पताल दिल्ली के अलग अलग जगहों पर तैयार हो रहे हैं।
यानी दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान एक बेहतरीन प्लान के तहत किया है, जिससे एक तरफ संक्रमण की दर घटे और दूसरी तरफ हर मरीज को इलाज मिले। लेकिन आम लोगों के लिए लॉकडाउन का मतलब क्या है, ये इन तस्वीरों से समझिए। दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो आम लोगों को हालात की गंभीरता समझते हुए जान की फिक्र होनी चाहिए, लेकिन तस्वीर ठीक एक साल पहले जैसी है। शराब की दुकानें बंद हों इससे पहले अपना कोटा भरने के लिए ठेकों के बाहर लाइन लग गई, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए। इस लॉकडाउन के ऐलान के बाद दिल्ली की शराब की दुकानों पर काफ़ी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। इस वक्त मौजूद हूँ गोल मार्केट इलाके में, जहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि शराब की दुकान के बाहर लंबी कतारें जो हैं वो आपको देखने को मिलेगी। ये वो जगह है जहाँ पर आमने सामने दो शराब की दुकानें हैं और दोनों ही शराब की दुकानों की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसे ही लॉकडाउन का ऐलान हुआ है, दुकानों के बाहर जो शराब की दुकानें हैं भीड़ देखने को मिल रही है। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील कर रहे हैं और लगातार ये बात कह रहे हैं कि आप लोग मास्क लगाइए। देख सकते हैं जिस शराब की दुकान के बाद मैं मौजूद हूँ वहाँ पर दो लंबी लाइनें जो हैं वो बना दी गई है, लेकिन लोग जो हैं लगातार उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। और ऐसी तस्वीर दिल्ली में लॉकडाउन के ऐलान के साथ आम है। क्या है आम लोगों के मन में, क्यों जान की फिक्र छोड़कर लोग शराब की दुकानों पर जुटने लगे, वो भी सुनिए। बहुत परेशानी थी, 500 का क्वार्टर हुआ था और उस हिसाब से अब भी वैसे ही होगा, तो इसलिए पेट ही लिया है कि 24 दिन तो कम से कम चलेंगे। पिछली बार भी लॉकडाउन में हमने 2,000 की विस्कियाँ खरीदी हैं। ये सिस्टम पहले हफ्ते 10 दिन पहले बताते तो लोगों को इतनी भीड़ भाड़ के मार गिरना पड़ती। शराब की दुकानों पर लॉकडाउन के कारण भीड़ बढ़ गई है, लेकिन उन लोगों की स्थिति क्या है जो दिल्ली में रेहड़ी पटरियों के जरिए अपना पेट पालते हैं, ये भी जानते हैं। अब तो किसी तरीके से घर ही में रहना पड़ेगा क्योंकि बाहर तो निकल नहीं सकते। अब जैसे है कुछ करके गुजारा तो करना ही पड़ेगा, बच्चों को तो पालना ही है किसी तरीके से। लॉकडाउन लग गया सर, पर दिक्कत तो हमारे लिए है। अब देखो कंपनी अगर तनख्वाह देगी तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत तो है ही। अब जैसे भी होगा करना पड़ेगा। दिल्ली में लॉकडाउन जरूरी है, ये वो लोग भी मानते हैं जो हर दिन मेहनत करके 2 वक्त की रोटी जुटाते हैं, लेकिन वो इस संक्रमण काल में फिर से तकलीफ सहने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें अपनी और अपनों की जान की परवाह है। लेकिन लापरवाही भी कम नहीं, जिन्हें आप शराब की दुकान के बाहर लाइन में खड़ा देख चुके हैं। मुमकिन है कि अब 6 दिन के बाद जब लॉकडाउन खुलेगा तो दिल्ली में संक्रमण की चेन टूटी होगी और फिर से हालात सामान्य होंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।